वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि होकारू और आयासे मिलकर होकारू के खोए हुए बॉल्स को ढूंढने लगता है, पर बॉल ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलते। टर्बो ग्रैनी तो बताती है कि अगर वो उन्हें नहीं मिल रहे तो जरूर किसी ने उन्हें वहां से उठा लिया है। भूत आत्मा और खासकर योकाई मॉन्स्टर ऐसा कर सकते हैं। उन बॉल्स में बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स है और किसी योकाई मॉन्स्टर या फिर आत्मा को अगर वो मिल जाए तो वो वापस से जिंदा हो सकता है। एक इंसान के पास बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स होती है और उन्हें पाने के लिए ही आत्मा और भूत उन पर हमला करता है। होकारू आयासे तब उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से ही होकारू के बॉल्स खो गए थे। वो लोग तब थक हार के आयासे के घर चला जाता है। सांता तब उन्हें बताती है कि वो उन बॉल्स को ढूंढने की कोशिश करेगी, पर एक बात है जो होकारू को ध्यान में रखनी है। भले ही टर्बो ग्रैनी अभी उसके कब्जे में है पर उसके पास अभी भी होकारू के अंदर है। ऐसा अभी उसे तो कोई मुश्किल नहीं होगी, पर उसे फिर भी सावधान रहना होगा। थोड़ी देर बाद वो लोग स्कूल चले जाते हैं। अपने क्लास में आते ही तब एक लड़का होकारू से पूछता है कि वो आजकल आयासे के साथ तो बहुत घूम रहा है, क्या वो उसके साथ उसे नहीं मिल पाएगा? वो तो दिखने में भी बहुत सुंदर है। उसने सुना था कि आयासे आज तक बहुत लड़कों के साथ ही सो चुकी है, क्या ये सच है? ऐसे सुनकर तो होकारू गुस्सा हो जाता है और उस लड़के के कॉलर को पकड़ के कहता है कि ये सब उसने किसने कहा। होकारू के पास तब जाग जाता है और वो बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसे तब वो लड़का बहुत डर जाता है। होकारू तो उसे छोड़ देता है, अपने सीट के पास चला जाता है और वहां पर बैठ जाता है। पर तभी वो अपने बैग के अंदर टर्बो ग्रैनी को देख पाता है। वो तब जल्दी से अपने बैग को लेके क्लास के बाहर चला आता है और उससे पूछता है कि वो आखिर वहां पर कर क्या रही है। पर तभी वहां पर आयासे आ जाती है और उसके आते ही वो बैग होकारू के हाथ से छूट जाती है। होकारू तब आयासे को ये बता नहीं सकता था कि उस बैग में टर्बो ग्रैनी है। इस वजह से वो तब वहां से भागने लगता है और उसके पीछे आयासे भी भागने लगती है। टर्बो ग्रैनी तब वहां पे अकेले होती है जो तब स्कूल घूमने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने क्लास में गुमसुम बैठी होती है। ऐसे देखकर उसके दोस्त उसे ऐसे बैठे रहने की वजह पूछते हैं। आज से तब बताती है कि उसके हिसाब से होकारू हुसन देखा कर रहा है। उसके दोस्त तब बताते हैं कि उन्होंने सुना था कि होकारू के साथ उसी के क्लास के एक लड़की की लड़ाई हो गई थी। वो लड़का आयासे के बारे में उल्टा सीधा कह रहा था, इसलिए ऐसा हुआ था। पर आजकल कोई आयासे के बारे में पूरे स्कूल में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। थोड़ी देर बाद हम एक लड़की को देखते हैं और ये वही लड़की थी इससे पहले आयासे ने सबक सिखाया था। वो लड़की तब अपने ही सुंदरता की बहुत तारीफ करने लगती है और बताती है कि उस स्कूल में सच में उससे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है सिवाय मोमो आयासे के। पर उसे एक चीज तो पता है कि आयासे एक डीमन है। उस दिन उसने उसके डीमन विंग्स देख लिए थे, तभी से वो आयासे के बारे में उल्टी सीधी बात पूरे स्कूल में फैला रही है। कुछ दिनों से वो बहुत अजीब अजीब चीजों को देख पा रही है। जरूर गॉड ने उसे चुना है ताकि वो दुनिया के सभी डीमंस को मिटा पाए और उनमें से सबसे पहला वो जिसे मिटाएगी वो होगी आयासे। वो तभी गोल्डन बॉल को निकालती है। असल में वो कोई गोल्डन बॉल नहीं था, वो होकारू के बॉल्स थे। हम तब कुछ दिन पहले के सीन को देखते हैं जहाँ पर टर्बो ग्रैनी के पास से होकारू के 2 बॉल्स में से एक बॉल लड़की के पास आके गिरती है। उन बॉल्स के छूते ही तब वो लड़की अजीब सी चीजों को देख पाती है। इस वजह से वो तब उस बॉल को रख लेती है। हमें तब उस लड़की का नाम आयरा बताया जाता है। प्रेजेंट में आयरा अपने दोस्तों से डेविल्स को भगाने के लिए कुछ सामान को मंगाती है, जैसा कि होली क्रॉस और बाइबल जैसी चीजें। वो तब ये सब बताने ही लगती है, पर तभी उसे एक लड़की लाल ड्रेस में स्कूल के मैदान में दिखती है। पर आयरा के दोस्त उसे नहीं देख पाते। वहाँ पे तब आयरा उसके दोस्तों को बताती है कि वो लोग स्कूल खत्म होने के बाद अपना काम करेंगे। उन्हें तब चुप चुप कर ग्रैनी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद स्कूल के छत पर आयासे, होकारू और ग्रैनी होते हैं, जहाँ पर ग्रैनी तब उन्हें आयरा के बारे में बताती है और कहती है कि वो बॉल स्कूल में ही है। आयासे तब उस पर यकीन नहीं करती, पर ग्रैनी तब कहती है कि वो बॉल्स गोल्डन कलर के चमचमाते हुए बॉल्स हैं और जो कोई भी उसे उठा सकता है। पर सबसे बड़ी मुश्किल की बात है कि अगर कोई इंसान उसे उठा ले तब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहां पे जाग जाएगी। इससे वो भूत और आत्मा को देख सकेगी और इसका मतलब वो भूत और आत्मा भी उन्हें देख पाएंगे। इससे वो लोग उस पर अटैक भी कर सकते हैं। आज तब ग्रैनी से उस लड़की का नाम पूछती है। इसके पास वो बॉल थे। ग्रैनी तब कहती है कि उसे उस लड़की का नाम तो नहीं पता, स्कूल खत्म होने के बाद वो उसे मिलवा देगी। दूसरी तरफ क्लास में आयरा आयासे के बारे में ही सोच रही थी कि क्या वो सच में एक क्रॉस और बाइबल से उसे हरा पाएगी, क्योंकि अब तक उसे उसके पावर्स के बारे में नहीं पता। पर उसे अक्सर आयासे की तरह ही एक डीमन दिखती है। वो तब क्लास के बाहर चली आती है, जहाँ पर एक लाल ड्रेस पहनी हुई आत्मा धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। कुछ देर बाद स्कूल खत्म हो जाती है, जहाँ पर आयासे और होकारू आयरा को ही ढूंढ रहे थे, पर तभी उनके पास आयरा खुद आ जाती है। वो तब आयासे को उसके साथ कुछ देर के लिए अकेले एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। आयासे तब उसे पहचान लेती है कि यह वही लड़की थी जिसके सर पर उसने वॉशरब गिराया था। पहले तो वो उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होती, पर उसके ज्यादा बोलने पर वो मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद टर्बो ग्रैनी होकारू को बताती है कि ये वही लड़की थी जिसके पास उसके बॉल्स थे। थोड़ी देर बाद आयरा और आयासे एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में जाते हैं। आयासे को वहां पे जाते ही तब आयरा के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथों को बांध देते हैं। आयरा तब उस क्रॉस की मदद से आयासे को भगाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसे एक डीमन समझ रही थी।
आयशा तब अपने पावर की मदद से उसके दोस्तों को दूर कर देती है और तब आयरा उस बॉल को बाहर निकालती है और उससे आयशा को भगाने की कोशिश करती है। आयशा भी तब जान जाती है कि वो बॉल आयरा के पास ही थे। आयरा तब बताती है कि वो बॉल हेवन से उसके पास आए हैं ताकि वो दुनिया से इविल्स को हटा सके। इस पर आयशा बताती है कि वो कोई हेवन की बॉल नहीं है, वो ओकारो के बॉल्स है। आयरा तब उस पर यकीन नहीं करती। वहाँ पर तभी ओकारो आ जाता है जो तब आयशा की तरफ भागते हुए आता है और बताता है कि अभी वो और आयरा खतरे में है और वो आ रही है। ओकारो के ये बोलते ही तब वो लाल ड्रेस वाली आत्मा आके आयरा को पकड़ लेती है और बताती है कि वो आत्मा और कोई नहीं, आयरा की मॉम है। आयशा तब ओकारो को उसके पार्ट्स को एक्टिवेट करने कहती है। ओकारो तब ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी स्पीड से आयरा को बचाने की कोशिश करता है, पर वो आत्मा उसे ऐसा नहीं करने देती। वो तब बार बार ओकारो से बचने लगती है, पर मौका मिलने पर वो ओकारो को पकड़ के उसे अपने मुंह के अंदर घुसा लेती है। आयशा तब उसे अपने पावर से बचाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। वो तब अपने हाथों के बंधे होने की वजह से अपने पार्ट्स को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती, पर तभी वो आत्मा उस पर हमला कर देती है। वो तब ओकारो को खा लेती है। वो तब आयरा को बताती है कि वो आयरा की मॉम है और वो पिछले 10 सालों से उसे ढूंढ रही है, पर आज जाकर उसे वो मिली है। वो आज बहुत ज्यादा खुश है, पर आयरा तब उसे नहीं पहचान पाती। आयरा तब बताती है कि उसे हेवन से चुना गया है ताकि वो उसके जैसे आत्मा को खत्म कर सके। आयरा के बातों से तब वो आत्मा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे ही खा लेती है। वो तब आयशा और टर्बो ग्रैनी पर हमला कर देती है। वो तब आयशा को अपने बालों से पकड़ लेती है और बताती है कि अगर वो कहेगी कि वो सभी उसकी गलती है तो उसे वो माफ कर देगी। आयशा उसे तब कहती है कि भाड़ में जाओ। ऐसे बोलते ही तब वो आयशा को इधर उधर पटकती है, उसे बहुत चोट पहुंचाती है और आखिरकार उसे खा लेती है। उसके ऐसा करने के बाद वहाँ पे टर्बो ग्रैनी आती है जो तब उसे उन सभी को छोड़ने कहती है जिनको उस आत्मा ने खा लिया था। वो आत्मा तब उसे भी खाने के लिए आगे बढ़ती है, पर ग्रैनी तब बताती है कि वो अभी जिस डॉल के अंदर है उसकी एक खास बात है कि वो जिनके भी साथ रहती है उनका लक बढ़ जाता है। आयशा को खाते वक्त उसके कुछ बाल अंदर ही रह गए थे। ये बोलते ही तब उस आत्मा के बॉडी पर आग लग जाती है। ग्रैनी तब बताती है कि आयरा जिस क्रॉस का इस्तेमाल कर रही थी वो कोई क्रॉस नहीं, एक लाइट थी और वो अब आयशा के पास है। ऐसे उसने उस आत्मा पर आग लगाया था। वो आत्मा तब उन तीनों को ही बाहर निकाल देती है और वो तीनों तब बाहर आते ही उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।